हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी, स्वस्थ, मस्त होंगे। और आज की सुबह की शुरुआत हो चुकी है। अभी सुबह के 5:30 बजे हैं। सबसे पहले उठ करके थायराइड की दवा लेनी है। गर्मी खूब ज़्यादा पड़ रही है और आजकल बच्चों की छुट्टी है तो टिफ़िन बनाने का कोई झंझट रहता नहीं है। फटाफट से अपना एक्सरसाइज का काम निपटाना शुरू कर दिए हैं। तो मैंने सोचा चलो आज यहीं से शुरुआत कर देते हैं, वरना मैं ये वाली एक्सरसाइज पर पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद कर दी थी। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आप करके देखिए। आपके जो फैट है ना, पेट का फैट, थाई के फैट धीरे धीरे कम हो गए। मुझे जम्हाई आ रही है क्योंकि मैं अभी जस्ट सो के उठी हूँ। आजकल मैं नींद को प्रॉपर तरीके से पूरी नींद दे रही हूँ। जिनको है भैया थायराइड, उनको पूरी की पूरी 8 घंटे रात को नींद, दिन में कम से कम 1 घंटा तो भाई सो ही लेना चाहिए। नींद बहुत ज़रूरी होती है। ये वाली एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, आपके बेली फैट को कम करेगी। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, आप ऐसा नहीं कि 5 बार 10 बार करके ही आप जो है बंद कर दें। आपको कम से कम एक्सरसाइज, ये वाली एक्सरसाइज जो मैंने अभी किया था थोड़ी देर पहले, इन सारी एक्सरसाइज को कम से कम 20 की 3 रिपीटेशन आपको ज़रूर करनी चाहिए। और सारी की सारी एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी है। ये वाली एक्सरसाइज है, पहले थोड़ा सा आपको जंप करना है। इस तरीके से आप करने का आपके जो बैक साइड के फैट होंगे, यानी पीछे की जो फैट होगी वो भी कम होंगे। अब आप लोग सोचते होंगे मैं एक्सरसाइज जो है देखती हूँ, सॉरी करती हूँ तो देखती कहाँ से। तो मैं मेरे फेसबुक और मेरे क्या कहते हैं यूट्यूब, जहाँ भी देखो ना, मैं यही सारी चीज़ें देखती रहती हूँ। एक बार जो ये सारी चीज़ें देख लो ना तो वही सजेशन में आता रहता है, तो मैं देखती रहती हूँ। और अलग अलग तरीके की एक्सरसाइज में कोशिश करती हूँ, देखती हूँ इसका जो है हमारे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफ़ेक्ट आता है, क्या इससे फैट कम होता है कि नहीं। और मैं बता दूँ, ये जो मैंने कुर्ती पहनी है ना, इतनी ज़्यादा ढीली ढाली है कि क्या ही बताऊँ। मतलब बहुत ही पहले की कुर्तियाँ हैं, आप लोग देखते होंगे। काफ़ी सारी कुर्तियाँ ऐसी हैं जो पहले की हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं फिटिंग करा लो, तो मुझे नहीं लगता कि फिटिंग कराने की बहुत ज़्यादा दिन चलेगी, बहुत ज़्यादा दिन चलेगी। जब हम नया कपड़ा लेंगे तो फिर अपने साइज़ का लेंगे फिर से। और साइज़ में क्या ही करूँ, साइज़ तो हमारा चंद्रमा की तरह कभी घटता रहता है, कभी बढ़ता रहता है। कभी शरीर में स्वेलिंग हो जाती है, कभी शरीर पच जाता है, कभी वजन कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, तो समझ नहीं आता। इसलिए थोड़े से ढीले कपड़े रहें ना, तो वजन कम होगा तो भी काम चलेगा, वजन बढ़ जाएगा तो भी काम चलेगा। एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है। सुबह सुबह एक बार एक्सरसाइज कर लो ना, तो पूरे दिन के लिए आपको फुर्ती जो शरीर में रहती है ना, उसका तो भाई बता पाना मुश्किल है। खुद को जितनी खुशी महसूस होती है, ऐसा गिल्ट सा नहीं लगता। जैसे हम कुछ खाते पीते हैं ना, पता नहीं आप लोगों को होता है कि नहीं होता, मुझे होता है भाई। अगर मैं कुछ खा पी लेती हूँ और एक्सरसाइज वॉक पे नहीं जाती हूँ तो मुझे गिल्ट लगता है कि पता नहीं वजन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। जिनको ये होता है प्रॉब्लम, जिनको मोटापे से दिक्कत होती है ना, उनको पता चलता है। तो आज मैंने 100 बार रस्सी कूदी। मैंने रस्सी ढूंढ रही थी, मिल नहीं रही थी। तो एक मैंने यहाँ लटकी हुई रस्सी थी ना, थोड़ी सी छोटी रस्सी थी, मैंने उसको कूदा नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है, रस्सी नहीं है तो कोई नहीं, कोई ना कोई जुगाड़ निकाल ही लेंगे। हम हाउस वाइफ, हम महिलाएं, हम औरतें ना कोई जुगाड़ निकाल ही लेती हैं। हर चीज़ के लिए हमारे पास जुगाड़ होता है भाई, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ निकल ही आएगा। वाली एक्सरसाइज आपको अपने पैर को आगे पीछे करना है। ये जो आपके पैर के फैट होंगे उनको कम करेगा। अभी जो प्रतिमा आपके सामने खड़ी है ना, ये देख सकते हैं, ये 70 kg, 70 से कभी कभी 71 हो जाता है। लेकिन मैं अब 70 से ज़्यादा बढ़ने नहीं देती हूँ। कोशिश कर रही हूँ 70 के पीछे आने की, यानी 69 तक आने की। लेकिन देखो होता कहाँ है, हम कब कुछ ना कुछ पूरे दिन में डाइट करते हैं, लेकिन घर है कुछ ना कुछ आ ही जाता है ऐसा जो हम कुछ खा पी लेते हैं। नहीं हुआ तो गुड़ का भी कोई, जैसे आजकल आम का सीज़न है तो गुड़ का जो चटनी होती है खूब मीठी वाली, वो बन जाती है, तो कभी कभार हम खा लेते हैं। ये होते हैं सीजन की चीज़ें हैं, खा लो, मोटापा कम ज़्यादा होता रहेगा, हमारे हाथ में है। तो जितना हम दिन भर डाइट करते रहते हैं ना, दिन भर में कुछ ना कुछ ऐसा खा ही लेते हैं जिससे हमारा बराबर हो जाता है, ना वजन बढ़ता है ना घटता है, फिर जहाँ का तहाँ रह जाता है। और हम यही सोचते रहते हैं, हम लोग इतनी मेहनत तो करते हैं, वजन खाना भी नहीं, मतलब जैसे जितना खाना चाहिए खूब ज़्यादा नटई तक ठूस ठूस के नहीं खाते हैं, और कंट्रोल भी है बाहर के खाने पे। तो कुछ ऐसा क्या खा लेते हैं जिससे हमारा वजन नहीं घटता। तो हम कुछ ना कुछ तो ऐसी गड़बड़ी ज़रूर करते रहते हैं। जो डाइट करते हैं प्रॉपर तरीके से, जिनका वजन कम होता है ना, वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी डाइट करते हैं। जैसे सलाद खाएंगे, चावल नहीं खाएंगे, रोटी नहीं खाएंगे, फाइबर बिल्कुल नहीं लेंगे, और प्रोटीन ज़्यादा अपने डाइट में शामिल करेंगे, तो इससे उनका वजन जल्दी घट जाता है। हम लोग क्या होते हैं भाई, चलो परिवार में जो चल रहा है वही चलने देते हैं धीरे धीरे। और कुछ दिन तक अगर हम डाइट कर भी लेते हैं ना, तो फिर से वही नॉर्मल रूटीन पे आ ही जाते हैं। जैसे हमारे परिवार में जो कुछ खाते पीते रहते हैं, हम वही फिर से खाने लग जाते हैं। अगर आपको वजन जल्दी कम करना है ना, तो आप अपने रूटीन में योगा, एक्सरसाइज, प्राणायाम के साथ साथ अपनी डाइट पर भी ध्यान देना चाहिए। और पानी आपको 3 से 3.5 लीटर पानी ज़रूर पीना चाहिए। गर्मी के मौसम में तो आप पानी खूब सारा पिएँ, क्योंकि हमारे शरीर से जो पसीना निकलता है ना, उसकी वजह से हमारे शरीर में हाइड्रेशन हो सकता है। तो इसकी वजह से आप पानी खूब पिएँ। खाना कम खाएँ, पानी वाली फ्रूट खाएँ, जैसे तरबूजा, खरबूजा, खीरा, और बहुत सारे ऐसे पानी वाली फ्रूट जो आते हैं
वो सारी चीज़ खाएं जिससे आपको पानी की कमी ना हो, आपका वजन भी जल्दी घटेगा। पानी ज़्यादा पिएंगे, खाना कम कर देंगे, फ्रूट लेंगे। और ये जो एक्सरसाइज मैंने की है दौड़ वाली भी एक्सरसाइज मैंने 100 बार की थी, 100 बार रस्सी कूदा। कुल टोटल एक्सरसाइज आज मैंने 15 से 16 मिनट की है। 16 मिनट में अपना दादी नानी सब याद आ जाती है। भैया बहुत मेहनत लगती है एक्सरसाइज करने में। ऐसे मुंह बन जाते हैं, शकल बन जाते हैं ना, जैसे किसी ने लाठी आया हो, 10 लाठी लगाया हो, ऐसी शकल बन जाती है। इतनी ज़्यादा मतलब मेहनत लग जाती है एक्सरसाइज करने में। से मुंह का चेहरा एकदम पूरा लाल लाल हो जाता है एक्सरसाइज करने में। और ये वाली एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, आपके बेली फैट को कम करेगी। लेकिन हाँ, आपको अगर कमर में दर्द होता है तो आप ये वाली एक्सरसाइज ना ही करें। अगर आपको बैक पेन है, मतलब रीढ़ की हड्डी को दर्द करती है। लेकिन देखिए, मेरा 3 ऑपरेशन हुआ है, लेकिन हाँ, मैं कोशिश करती रहती हूँ। ऐसा नहीं कि पूरे मतलब हड्डी तोड़ डालनी है, हड्डी नहीं, हड्डी बचा के बस फैट को कम करना है। तो ये वाली एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। जैसे मुर्गा बनाते हैं उतना ही, जितना आपको पीछे जाना है उतना ही आपको आगे जाना है। बस आज की एक्सरसाइज बहुत सारी स्ट्रेचिंग, बहुत सारी रस्सी, बहुत सारी दौड़, इन सब के साथ मैंने कंप्लीट किया 15 से 16 मिनट की एक्सरसाइज। अभी बज चुके हैं सुबह के 6:30। चलते हैं फटाफट से, अपना फैट कटर ड्रिंक पीते हैं। और कभी कभार ना, आजकल मतलब कोई फिक्स रूटीन अब फिर से नहीं रह गया। जैसे फिक्स रूटीन होता था, बच्चे स्कूल जाते थे तो मतलब टाइम से उठ जाते थे। सबसे मेन जो हमारा वजन कम करने का मेन जो चीज़ होती है ना, हमें टाइम से उठना चाहिए। अगर हम एक दिन भी 1 घंटा लेट उठते हैं ना, तो हमारा पूरा शेड्यूल ही बिगड़ जाता है, रूटीन ही ख़राब हो जाता है। हमारा कोई काम ठीक से नहीं होता है कि हम लेट उठ जाते हैं ना, इससे हमारा सारा लेट ही चलता रहता है। तो यहाँ पे आज मैंने नींबू निचोड़ा है पानी में, नहीं तो मैं अदरक डालती है। नींबू बहुत ज़्यादा खट्टा है, मतलब ऐसे लग रहा है ना खटास। सुबह के टाइम ज़्यादा खटास पियो ना तो मुझे दांत खट्टे हो जाते हैं। पद्देव जी टहल करके आ चुके हैं। मैंने 4 बादाम भिगोया है, थोड़े से चने नमक डाल के इनको दे देते हैं। और चाय ये ज़रूर पीते हैं बिना चीनी की। जो है 2-3 दिन 4 दिन बंद किए थे, बहुत खुशी हुई थी मुझे, लेकिन फिर से पीने लगे, कोई बात नहीं। और इनको बिना चीनी के चाय दे दिया है। उसके बाद थोड़ी सी चीनी, मतलब नाम मात्र की चीनी डाल करके हमने अपने लिए और बिड़िया के लिए चाय बनाई है। चाय पियेंगे, बस घर के सारे काम शुरू करेंगे, झाड़ू पोछा, साफ़ सफाई। और बच्चे रहते हैं ना तो फिर क्या ही बताएं, मतलब बच्चे रहते हैं तो आधा से काम लेट होता रहता है। बच्चों को 10 बार बताओ, उठो, यहाँ से उठो, वहाँ से उठो, 10 बार बच्चों को हटाना पड़ता है। और कपड़े बहुत सारे निकले थे, बच्चों का स्कूल बंद हुआ था तो मैंने सोचा चलो भाई ड्रेस वेस धुल के एक बार रख दिया जाता है बच्चों का। अब तो 1 महीने बाद ही झोला, बैग, बस्ता, जूता, मोजा सब कुछ धुल दिया जाता है। और 1 महीने बाद ही इन सब का ड्रेस निकलेगा, धुल करके प्रेस करके रख दिया जाएगा। जब बच्चों का स्कूल खुलेगा तो निकलेगा। और हम इस बार गर्मी की छुट्टी में कहीं नहीं जाने की प्रयास कर रहे हैं, मतलब कहीं नहीं जाने का मन हो रहा है। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, पहली बात। दूसरी बात, बच्चों का स्कूल है और हाई स्कूल की पढ़ाई है, कोचिंग लगा है। बच्चे चले जाते हैं ना तो बच्चों का भी पढ़ने में मन नहीं लगता है। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि इस बार गर्मी की छुट्टी में। और दूसरा रीज़न ये भी था ना कि पापा मतलब चले गए थे तो हम लोग गए थे तो 20 दिन रह के आए थे ना, तो इसकी वजह से। और दूर भी है तो बार बार आना जाना नहीं हो पाता इतनी ज़्यादा दूर होने की वजह से। तीसरा रीज़न ये भी है पद्देव जी की अब ज़्यादा देख रेख करनी होगी मुझे, शुगर की वजह से। उनको भूख, खाना, टाइम पे डाइट, उनके लिए भी। तो बहुत सारे रीज़न हो जाते हैं इस बार मेरा नहीं जाने का। अब कब जाना होगा कब नहीं जाना होगा ये भी नहीं पता है। बच्चों को मैंने बनाना शेक बना करके दे दिया, किचन की साफ़ सफाई की, पद्देव जी को चाय नाश्ता दे दिया है, कद्दू की सब्ज़ी कट करके रख दी है। और प्याज मैंने 2-3 निकाला है। मैं सोच रही थी खट्टी दही, बहुत ज़्यादा खट्टी हो गई थी दही, तो इसकी कढ़ी बना देते हैं। तो यहाँ पे मैंने दही ज़्यादा था तो उसको निकाल करके टिफिन में रख दिया है। थोड़ी सी जो जग में दही है उसको मैंने निकाल के रख दिया है, थोड़ी और खट्टी हो जाए। और यहाँ पर थोड़ी सी अपने लिए तैयारी कर लेते हैं। मैंने आप लोगों के साथ ये फेस पैक शेयर किया था, आप लोगों ने ट्राई किया कि नहीं मुझे नहीं पता। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये आपके चेहरे को ऐसे चमका देता है ना जैसे आप फेशियल करा के आए। तो यहाँ पे मैंने टमाटर का जूस निकाल लिया है, उसमें मैंने ऐड कर लिया है बेसन ऐड करके खूब अच्छे से कर लिया है मिक्स। चेहरे को पहले ही मैंने अच्छे से फेस वॉश कर लिया है ताकि बाद में मुझे फेस वॉश करने की ज़रूरत ना पड़े। अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन करके पूरे फेस पे अपने फेस पैक को अप्लाई कर लेना है। सिर्फ इसमें जो है टमाटर का जूस है और बेसन है, इसमें कुछ भी नहीं ऐड किया। चाहे तो आप शहद ऐड कर सकते हैं, हल्दी ऐड कर सकते हैं और बहुत अच्छा फेस पैक बना सकते हैं। लेकिन ये कम चीज़ों से आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा नहीं है तो आप ट्राई करके देखा। आप लोग कहते हैं ना अपनी स्किन में क्या लगाते हो शेयर किया कीजिए, तो मैंने सोचा चलो मैं जब भी बनाऊंगी, जब भी लगाऊंगी तो आप लोगों के साथ शेयर किया करूंगी। आप लोग मुझे देख के फॉलो करते हैं तो ये भी फॉलो कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हफ्ते में 2 बार 3 बार लगाती हूँ। जिस दिन मुझे सर धुलना होता है ना, पूरा अच्छे से गले से लेके खूब अच्छे से चेहरे पर लगा लेती हूँ और उसके बाद अपना काम करती रहती हूँ। काम होते रहते हैं, अपना ये सूखता रहता है। तो जो दही खट्टा खट्टा निकला था ना, मैंने उसमें 3-4 चम्मच बेसन डाल के मैंने कहा चलो भाई जब तक हमारा फेस पैक सूख रहा है, तब तक मशीन में कपड़े धुले जा रहे हैं, तब तक हम किचन के काम निपटा लेते हैं। क्योंकि भाई अभी
कपड़े धुल के लौटने में 10 से 11 बज ही जाएंगे मुझे। उसके बाद फटाफट से यहाँ की तैयारी हुई रहेगी, तो अपना फटाफट से डिनर लंच दोपहर का बना देंगे। तो यहाँ पे मैंने ये छाछ तैयार कर लिया है, मिक्स करके दही और बेसन को मिक्सर में ग्राइंडर में डाल के अच्छे से एक बार चला दो ना तो खूब अच्छे से ये तैयार हो जाता है। वैसे हाथ में लेके फेंटते रहो टाइम ज़्यादा लगता है। तो ये छाछ तैयार हो चुकी है, बेसन का घोल तैयार हो चुका है। कढ़ी बनाने के लिए प्याज और हरी मिर्ची इन सबको मैंने चॉपर में डाल के चॉपर कर लेंगे तड़का लगाने के लिए। देखिए खाना बनाने में भोजन बनाने में जो हमारा सबसे ज़्यादा टाइम जाता है ना वो तैयारी में जाती है, इसलिए मैं सबसे पहले तैयारी करती हूँ खाना बनाने की। चाहे दोपहर का लंच हो, रात का डिनर हो, तो मैं सबसे पहले तैयारी करके रखती हूँ, तो खाना बनाने में टाइम नहीं लगता। और यहाँ पे चावल भी धुल करके इसको भी कुकर में डाल दिया है, तो ये भी काम ख़त्म हो जाएगा। मतलब इसके भी चावल अच्छे से, दाल चावल बनाने से पहले ना पहले उसको भिगो करके अच्छे से रख देना चाहिए। डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, पकने में भी बहुत अच्छा होता है। चावल खिले के लिए होते हैं। मुझे भूख लग रही थी, थोड़ी थोड़ी प्यास भी लग रही थी। मैंने सोचा क्या ही खाऊँ अभी, इस टाइम मुझे काफ़ी सारा टाइम लगेगा कपड़े धुलने में। तो मैंने सुना था ना सत्तू खाने से वजन भी कम होता है, पीने से, और मोटापा भी नहीं बढ़ता, पेट के लिए ठंडा भी होता है। तो मैंने कहा चलो भाई फटाफट से सत्तू बना लेते हैं। तो मैंने सत्तू 3 चम्मच निकाला, इसमें प्याज वाज चॉपर से चॉप करके रखा था, काला नमक जीरा डाला और पानी भर के डाला। मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, थोड़ा सा मैंने नींबू भी निचोड़ दिया था खटास के लिए, लेकिन मैं सच बताऊँ ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पता नहीं क्यों। होता है ये फ़ायदेमंद, मुझे ये पता है, लेकिन मुझे पता नहीं कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगा पीने में, ऐसे हल्का हल्का सा लग रहा था। हो सकता है इसमें सत्तू कम हो इसकी वजह से। बस इसके बाद कपड़े धुलेंगे, फटाफट से स्नान करेंगे। गुमसुम सी रातें, बहका हुआ सा है समा, है हल्की हल्की सी बातें, गूंजा हुआ है आसमां। है गुमसुम सी रातें, बहका हुआ सा है समा, है हल्की हल्की सी बातें, गूंजा हुआ है आसमां। ये बातें खामोशी की सुनो ना, क्या बोले शाम की सुनो ना। ये नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, देहु लोक फैली उजियारी, शशि ललाट मुख महाविशाला। और फटाफट से मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, सरसों का तेल डाला है, तड़के में मैंने मेथी दाना और जीरा कसूरी मेथी, ये सब बेसिक सा तड़का है हमारे सब्जी दाल का, जिसमें जाता जाता कसूरी मेथी, जीरा, राई के दाने, मेथी। तो आज मैंने कद्दू की सब्ज़ी बनाई है। कद्दू की सब्ज़ी में आप पंचफोरन का तड़का लगा सकते हैं, ना हो तो मेथी जीरा आप लगा सकते हैं। सूखी लाल मिर्ची मैंने डाली है तड़के में, प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन और मेथी उथी दाना का तड़का लगा के इसमें आलू, कद्दू, चना हमने ऐड कर दिया। साथ ही मसाले नमक ऐड जाएंगे। मसाले में सब्जी मसाला, किचन किंग थोड़ा सा मीट मसाला, हल्दी पाउडर, और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो गरम मसाला स्किप कीजिए गर्मी में। ये बेसिक से मसाले हैं। सब्जी मसाला और थोड़ा सा मीट मसाला इसमें ऐड कर देंगे तो भी सब्ज़ी बहुत बढ़िया बनती है। और ये शुगर फ्री पद्देव जी का बिस्कुट आया है। पद्देव जी खाते हैं 1, हम सब खाते हैं 4, और खा करके पानी पी लिया। इतना अच्छा बिस्कुट लगता है ना कि क्या ही बताएं, बहुत अच्छा लगता है। तो 2 बिस्कुट तो मैंने खा ही लिया। आज नाश्ता मैंने कुछ नहीं किया था और वही सत्तू घोल करके पी लिया था। और उसके बाद फिर टाइम ही कहाँ बचा था, अभी सुबह के 11 साढ़े 11 बज रहे होंगे। फटाफट से खाना बनाने लगे क्योंकि कपड़े धुलने में, फैलाने में, उन सब में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और वैसे भी छुट्टी के दिन कोई टाइम का पता नहीं चलता, बीच बीच में सब्जी को चला दे रहे हैं, अच्छे से मिक्स कर दे रहे हैं। बहुत सारा पानी जो है कद्दू आलू छोड़ता है ना, तो उसको ज़्यादा जलने वलने का चांस नहीं रहता बीच बीच में। बस ध्यान रखना है कि सब्ज़ी में टाइम टाइम पर क्या रखना है, क्या नहीं रखना है, क्या डालना है। और यहाँ पे मैंने फटाफट से 4-5 चम्मच मैंने क्या कहते हैं बेसन निकाला है। इसमें मैंने अजवाइन थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा मसाला में ऐड कर दिया, वही सब्जी मसाला वगैरह थोड़ा सा ऐड कर दिया है। नमक स्वाद अनुसार ऐड करके इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। बेसन को फूलने के लिए छोड़ दें, खूब अच्छे से फेंटें। जितना अच्छा फेंटेंगे उतनी बढ़िया फूली फूली पकौड़ियाँ बनेंगी, सॉफ्ट बनेंगी पकौड़ियाँ। बहुत सारे लोगों को देखते हैं ना, पकौड़ियाँ बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होती, वो उसमें अंदर तक जो कढ़ी होती है ना जाती है तभी अच्छा होता है। इसमें मैंने जो टमाटर मैंने सुबह फेस पैक में लगाया था वही टमाटर इसमें ऐड कर दिया है। और बस कद्दू की सब्ज़ी पकी है, धनिया पत्ती डालने की देरी है। दूसरी तरफ मैंने फटाफट से कढ़ाई चढ़ाई है और पकौड़ियाँ इसमें डाल रहे हैं, यानी तोड़ रहे हैं।
मतलब ये सादी सिंपल पकौड़ियाँ हैं। एक तो प्याज वाली बनती है, कभी कभार उसमें अरबी के पत्ते भी डाल देते हैं, कभी कभार इस तरीके से बना लो तो अच्छा लगता है बदल बदल के। और गर्मी का मौसम होता है ना, गर्मी के मौसम में कढ़ी बहुत अच्छी लगती है। सादा सिंपल होता है, इसमें बहुत मसाले नहीं होते हैं, लेकिन खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, कढ़ी तो सबकी पसंद होती है। कढ़ी, राजमा, छोले ये सबको बहुत पसंद आते हैं। एक तरफ पकौड़ियाँ बना ही रही थी, दूसरी तरफ मैंने फटाफट से चावल चढ़ा दिया है। आज बिल्कुल देर नहीं करनी है, बस फटाफट से तैयारी मैंने करके ही रखी थी। यही चीज़ होती है ना, तैयारी करके रखो ना तो फिर खाना बनाने में टाइम नहीं लगता। तो यहाँ पे जो बचा हुआ तेल था उसमें मैंने राई के दाने, जीरा, मेथी, सूखी लाल मिर्च, कसूरी मेथी इन सब का तड़का लगाया है। साथ ही प्याज, हरी मिर्ची चॉपर से चॉप करके रखा था उसको ऐड कर दिया है। और उसको उसके बाद करी पत्ता ऐड कर दिया। करी पत्ते अच्छे से भुनने के बाद नमक ऐड कर दिया। नमक डालने से क्या होता है ना, प्याज जल्दी भुन जाती है। प्याज जल्दी भुनने के लिए नमक ऐड करें, प्याज जल्दी भुन जाएगी। लाल लाल प्याज हो चुकी थी, उसके बाद इसमें हल्दी ऐड कर दिया है। हल्दी भून लेने के बाद जो मैंने छाछ का घोल तैयार कर लिया था, यानी बेसन और मट्ठे का घोल जो तैयार है उसको डाल देना है। बस इसको अच्छे से चलाते रहना है, लगातार आपको चलाते रहना है तब तक जब तक उबाल ना आ जाए, क्योंकि हम चलाना बंद कर देंगे ना तो दही होता है तो कभी कभी फट जाता है, तो बिल्कुल भी बेकार हो जाएगा आपका कढ़ी जो है। जब तक इसमें एक उबाल ना आ जाए तब तक आप इसे छोड़कर ना हटे। और जब एक उबाल आ जाए, 2 उबाल आ जाए, थोड़ी देर कढ़ी कढ़ जाए तो उसके बाद इसमें पकौड़ियाँ ऐड कर दें। पकौड़ियाँ ऐड करने के बाद 5 से 6 मिनट आप इसे पकाएं, ताकि जो ये हमारा जो है कढ़ी है ना पकौड़ियों के अंदर तक जाए, एकदम जूसी पकौड़ियाँ बनी रहे बढ़िया फर्स्ट क्लास। उसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो आप तड़का ऊपर से लगा दें, और नहीं तड़का लगाना चाहती तो वैसे भी आप खा सकती हैं, वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। कभी कभार हम तड़का ऐड कर देते हैं, कभी कभार नहीं भी ऐड कर देते हैं, मूड की बात होती है, टाइम की बात होती है। वैसे अगर आप ऊपर से तड़का लगा दें ना तो बहुत अच्छा है। तो इसमें हरी मिर्च, खड़ी जो है राई के दाने, खड़ी धनिया के बीज और जीरा, थोड़ा सा हरी मिर्ची, थोड़ा सा सूखी मिर्ची देसी घी में अच्छे से पका करके ऊपर से डाल दिया है, ऐड कर दिया है। बस कढ़ी चावल बन करके रेडी है। थाली लगा रहे हैं, आ जाइए आप लोग भी। दोपहर के बज चुके हैं 2, सब ने खाना पीना खा भी लिया, सब लोग सो के उठ भी गए हमारे घर में। अभी तक मेरा लंच नहीं हुआ था। देव जी सो के उठे, बोले कि लंच किया कि नहीं, मैंने कहा नहीं अभी काम कर रही थी, और बोले खूब डांट मिलती है। और मैं सोच रही हूँ ना सबकी छुट्टी हुई तो सब 12 बजे 11:30 बजे खा लेते हैं, लेकिन मेरे भी बहुत सारा काम रहता है। और यहाँ पे बच्चों का दोपहर का लंच हो चुका था। ये लोग अब फ्रूट खाने में, लीची आई थी तो ये लीची खाने में जुटे हुए हैं। बच्चे को भाई बच्चे तो बच्चे होते हैं, दिन भर उछल कूद मचाए रहते हैं, दिन भर इनको भूख लगती है। और दोपहर का लंच करने के बाद थोड़ा बहुत मैंने आराम किया। अभी शाम के बज चुके हैं 3:30 बजे ही मैं किचन में आ चुकी थी बच्चों को कुछ बना के देना, क्योंकि ये लोग जल्दी लंच किए होते हैं ना तो इनको भाई भूख लग जाती है। मैंने कहा चलो इसी टाइम पर देवी जी के लिए चाय भी बनाने के लिए रख देते हैं। यहाँ पे फटाफट से मैंने 1 गिलास दूध डाला, वही चाय पियेंगे। मैंने दोपहर का लंच लेट किया है तो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, चाय वगैरह कुछ भी नहीं, भुने चने, क्योंकि लंच जो है ना, और लंच मैंने देर से किया है, यानी 1:30-2 बजे किया। अभी 3:30 बज रहे हैं, 1-1.5 घंटे हुए लंच करना, तो खाने का मन नहीं था। तो बच्चों के लिए मैंने फटाफट से स्मूदी बनाई, बनाना की गोचू की। गौरी नहीं पी, गौरी लीची खाई थी, उसका खाने का मन नहीं था। बस गोलू के लिए 1 केला डाल करके दूध डाल कर उनको बना के दिया। गोलू को भी भाई चाहिए, उनको भी मेहनत लगती है भाई, पढ़ाई करते हैं, दिन भर दिमाग खर्च करते हैं। और यहाँ पे पद्देव जी के लिए चाय बन चुकी है, इनको फटाफट से चाय देते हैं और बाकी बर्तन कुर्तन धुलते हैं। उसके बाद फिर हम निकल जाते हैं बाग पे। आज काफ़ी दिन बाद मैं बाग पे निकली, देखिए कितना अच्छा मौसम है। और जो ये चहल पहल बनी हुई है ना, इस इलेक्शन की वजह से है, वोटिंग की काउंटिंग की वजह से। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में ही वोटिंग काउंटिंग ये सब जो होता है, बक्सा बुक्सी रखा आता है, काउंटिंग भी यही होती है। इसकी वजह से इतनी सारी लाइट और प्रशासन की इतनी सारी व्यवस्था है ना, तो बहुत ज़्यादा कम टहलने दिया जाता है। हम सब स्टाफ के होने के नाते हम लोग अंदर ही रहते हैं, तो इसकी वजह से हम लोग टहलने चले जाते हैं, मतलब स्टाफ होने की वजह से। और वैसे हम लोगों को भी मना कर दिया जाता है, जहाँ ज़्यादा चहल पहल होती है, यानी जहाँ भीड़ भाड़ होती है हम वहाँ नहीं जाते हैं। बहुत सारी ऐसी जगह हैं, बहुत सारी टहलने के लिए चले जाते हैं, वहीं टहल के चले जाते हैं। अब आदत सी हो गई है, अगर ना टहलने जाओ ना तो ऐसे रहा नहीं जाता शाम के टाइम। ये खाली फील्ड है, फील्ड में आप टहल सकते हैं, बाकी किनारे किनारे पे बहुत सारी देखिए लाइट लगी है, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं वहाँ पे सरकारी प्रशासन की। और टहल के आने के बाद बस डिनर बनाया सबको। डिनर में मैंने बनाई थी आम की चटनी बनाई थी, दूध गर्म किया था। सब्जी में मैंने क्या बनाया था, नहीं सब्जी आज मैंने बनाई नहीं थी, कढ़ी बची हुई थी, सबने कढ़ी चावल और मीठी चटनी मैंने बनाई थी आम की, वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। यहाँ पे बाहर पानी ठंडा नहीं आ रहा था, किचन का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा आता है, तो यहाँ पे गौरी मुँह धुलने के लिए चली आई है। और बस खाना डिनर करने के बाद 1 गिलास पानी पियेंगे, आत्मा तृप्त हो चुकी है आज डिनर करके। आज का ब्लॉग यहीं पेंड करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।